इस तरह से सवारियों के साथ गोलमाल होता है और सरकार के साथ भी गोलमाल होता है। आपको बता दें, नंबर प्लेट ज़्यादा प्राइवेट बसों वालों ने छुपाई होती है, उन पे ग्रीस लगाई होती है, उन पे परांदी के द्वारा छुपा दी जाती है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट, कोई बड़ा हादसा होता है तो ये चुपके से निकल जा सके, इनको कोई पहचान ना सके। और कई बार जो ऑनलाइन चलान आते हैं उससे भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने नंबर प्लेट बसों के छुपा दिए गए हैं ताकि इनका ऑनलाइन चलान ना कटे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से हरियाणा रोडवेज़ की जो लोग हैं उनको पागल बना रहे हैं। बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का जो काम है प्राइवेट बस चालकों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल कुछ बसों को और भी दिखाने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। अगर आप दूर हैं तो आपको नंबर शायद दिखाई देगा, लेकिन अगर जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो आपको ये नंबर दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से सीढ़ी चढ़ा दी जाती है ताकि इसका नंबर पूरी तरह से दिखाई ना दे और ये अपना काम कर कर चलते बने और इन पर कोई कार्रवाई भी ना हो। ये सारे कारनामे करनाल प्राइवेट बसों के कारनामे हैं। और भी बसें दिखाएंगे। एक बस दिखाई जहां पर पॉलीथीन बांधा हुआ था, दूसरी बस दिखाई जहां पर परांदी बांधी हुई थी, तीसरी बस ऐसी है जिसके नंबर प्लेट के ऊपर पूरी की पूरी ग्रीस थोप दी जाती है ताकि नंबर दिखाई ना दे। लेकिन हरियाणा रोडवेज के कुछ कर्मचारियों द्वारा, जब जागरूक कर्मचारी द्वारा कह सकते हैं, उनके द्वारा आवाज़ उठाई गई तो अब ये अपनी नंबर प्लेटों को साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारे प्राइवेट जो बस चालक हैं उनके काम है, वो इस तरह से घिनौनी हरकतें करते हैं कि किसी भी तरह का कोई अगर हादसा होता है या कोई ऑनलाइन चालान कटता है तो उससे बचाव के लिए इस तरह से जो प्राइवेट बस के चालक परिचालक हैं वो खेल रचते दिखाई देते हैं। कुछ और भी बसें दिखाएंगे। फिलहाल 3 बसें हम आपको दिखा रहे हैं, और भी बसें दिखाएंगे और हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। जिस तरीके से प्राइवेट बस के द्वारा अपने नंबर छुपाए जाते हैं इस पर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन डिपो प्रधान होने के नाते में बेटे आपका भी, पत्रकार बंधुओं का भी, सबका धन्यवाद करता हूं। ये मामला ये था कि आरटीओ साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में आरटीओ साहब ने ये कहा था भी बस स्टैंड छोटा है, हमारे पास भी गाड़ियाँ नवी आएगी तो अभी 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं करेगा, अपने मूल रूट पर जाएगा। लेकिन ये उस कानून को भी ना मानते हुए, आरटीओ के आदेश ना मानते हुए यहाँ 1 घंटा गाड़ी खड़ी करते हैं, जिससे रोड जाम लगा, लोगों को परेशानी हुआ। उसके बाद फिर पीछे से जब गाड़ी खड़ी हो जाए तो प्रेशर हॉर्न मारेंगे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि कोई प्रेशर हॉर्न नहीं बजाएगा, जिससे प्रेशर हॉर्न बजा तो काम करने में हमारे को दिक्कत आवा, ऊपर महाप्रबंधक को दिक्कत आवा। तो आज सुबह इनको निकलवाने लगे तो हमने फिर ध्यान से जब देखा तो इनकी गाड़ियों के पीछे ग्रीस लगे हुआ था। वो शायद आपके पास वीडियो भी है। कुछ गाड़ियों में इन्होंने बोतल लगा रखी थी पिछले गाने नंबर के पीछे, कुछ गाड़ियों को चोटी टांग रखी थी, कुछ गाड़ियों के कागज़ लगा रखे थे। वो जो वीडियो आपके पास सारी है सबूत। तो इससे क्या है, इससे यह है कि भी कुछ मार के बाद जो पीछे से नंबर नहीं दिखेगा। अब ये सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, आरटीओ साहब को भी धोखा दे रहे हैं। अब इनका रूट यहाँ से करनाल से शाहबाद। आप मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब एक रोडवेज की बस 1 घंटे में पहुँचती है, 10 मिनट वहाँ खड़े होकर 2 घंटे 20 मिनट में आ गई, तो ये 45 मिनट में कैसे वापस आएगा। इससे साफ जाहिर है कि सवारियों को बुकावा, बुजुर्गों को, बच्चे वालियों को अम्बाड़ा गाड़ी जाएगी, लेकिन अम्बाड़ा ना जा करके पीपली खड़ी कर दें और पीपली जाकर उन बच्चे वाली सवारी को, बुजुर्ग को बहुत परेशानी हो। और किराए में भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि यहाँ से किराया जो देंगे, सीधे बैठेंगे उसमें 10 रुपये कम लगेंगे और टूट में बैठेंगे तो 10 रुपये ज़्यादा लगेंगे, जिससे ये है। दूसरी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय डिप्टी सीएम साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी सरकार के आदेश हैं कि भी कोई भी बेटियों को बस में बैठने से नहीं रोकेगा जिनके 0 बैलेंस के पास हैं। लेकिन ये और खुद इनके ऑपरेटर 5 खड़े होकर कहेंगे कि भाई हम तो 15 बिठाएंगे। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ को, भी आरटीओ साहब या इनका कोई प्राइवेट मालिक ये बताए कि भाई क्या थारे पास किसी के आदेश अभी 15 लड़की बिठाओगे, अगर 25 लड़की खड़ी होगी उनको कौन बिठावेगा। जब रोडवेज की बस के अंदर 30 लड़की बैठ जाते हैं, वही कानून उनके ऊपर लागू हुआ, वही सरकार के ऊपर लागू हुआ, सरकार की बसों पे। आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम तो 15 बिठाओगे।
जब यहाँ वो लड़कियाँ हमारे पास शिकायत लेके आती हैं, फिर ये हमारे साथ दुर्व्यवहार करा। भाई हम तो 15 बिठाएंगे, हमारे साथ ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। GM साहब हमारे बहुत बढ़िया अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत नरम आदमी हैं, लेकिन फिर GM साहब के पास नोड़ेंगे, GM साहब बुलाओगे, GM साहब को हम अवगत कराएंगे, फिर GM साहब इनको करड़ा भी करेगा, भाई ऐसा क्यों करते हो जब कानून में नहीं है। तो यानी कि ये सरकार को भी धोखा दे रहे और रोडवेज को भी चूना लगा रहे। भाई पीपली से मोड़ के यहाँ से अम्बाड़े की सवारी बिठागा। तो आज सुबह का यही मामला था, भी आपने ये ग्रीस क्यों लगाया, आपने चोटी क्यों टांगी। से सवारियों को क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? इसमें बहुत दिक्कत आती हैं जी। सबसे पहले दिक्कत तो यह है कि मान लिया गाड़ी चलेगी, कोई मोटरसाइकिल वाला सड़क पर जा रहा है, कोई साइकिल वाला जा रहा है, कोई वैसे वो लगेगी, वो नंबर तो पीछे से देखेगा, आगे तो जानता रहेगा, तो पीछे का नंबर नहीं दिखेगा। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये बात हमारी RTO साहब के पास पहुँचाए और यहाँ आके इनको ये पूछा जाए कि भाई 1 घंटे से आपकी गाड़ी कहाँ से चलना था आपने। आप तो करनाल बस स्टैंड में खड़े, आपने 9 बजे तो आपने शाहबाद से चलना था, लेकिन 9 बजे आप यहाँ खड़े। क्या करेंगे शाम ने? जितनी निस्संग वाली पुंडरी वाली बसें हैं, कोई निस्संग ले जाएगा, कोई कुछ पर तक ले जाएगा, अपने घर उतर कर चले जाऊँगे, सवेरे रास्ते में तो बढ़ावेंगे और सरकार की बस के आगे लगा लेंगे। क्या RTO की जिम्मेवारी नहीं पड़ती? इनको देखना भी आपका टाइम क्या, आप यहाँ से आ रहे हो, आगे बस के आगे चले जाएंगे। जब इनको कहते हैं फिर ये दुर्व्यवहार करते हैं। तो मेरी आपके पत्रकार बंधु आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि भाई इस बात को RTO साहब के पास पहुँचाए और RTO साहब माननीय हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके ऊपर शिकंजा कसे, जिससे सरकार की बदनामी हो रही, जनता को परेशानी हो रही और रोडवेज की भी बदनामी हो रही और RTO साहब की भी बदनामी है इसमें, क्योंकि जनता यह कहती है अभी इनको कोई पूछने वाला नहीं। तो चलान से बचने के लिए इस तरीके से नंबर छुपाए जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया तो भाग सकते हैं आसानी से? बिल्कुल भाग सकते हैं, चलान से बच जाएंगे। सपोज करो मान लिया कोई गलत ओवरटेक कर रहे हैं और पीछे से कोई देखेगा, तो ये एक बात बताओ कैसे देखेगा नंबर वो। और जब इनको कहते हैं दुर्व्यवहार करते हैं, तो आज सुबह यही मामला था। हमारे चालक संघ के महासचिव थे अपना कर्मवीर नरवाल, उन्होंने मेरे को अवगत कराया, मेरे ध्यान में लाया, तो हम फिर गए। उसके बाद हमारे पत्रकार बंधु आए और वो वीडियो आपके पास भी और उनके पास भी है, ये हमारे पास सबूत के तौर पे हमने आपको दे दिया। धन्यवाद। कि RTO साहब 1 हफ्ते में 3 बार इनकी गाड़ियाँ चेक करें। भाई साहब आज की रूट है तेरा, तो अम्बाड़े का बोर्ड गाड़ी में क्यों है? पुंडरी का रूट है, कच्छड़ का बोर्ड क्यों है? तो जहाँ का भी रूट हो वहीं का बोर्ड होना चाहिए। इनको कोई चेक नहीं करता। RTO साहब से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई RTO साहब अपना आदमी भेजे, खुद आए तो इनके गाड़ी को चेक करें। दूसरा जो ये वर्दी खाकी है, ये सरकार की है, ना कि प्राइवेट की। इस वर्दी पर भी एक्शन लिया जाए। ये वर्दी सरकार की है, ना कि इनकी स्लेटी रंग की वर्दी होती है दूसरी। तो वो क्यों नहीं पाते? कौन? सवारियों को ये सवारियों को गुमराह करने के लिए, लोगों को, जनता को। देखो बेटे आप पढ़े लिखे हो, आपको तो पता है, हमारे पत्रकार बंधु बड़े भाई बलविंदर सिंह पढ़े लिखे हैं, इनको पता। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग है, जनानी है, अनपढ़ है, उसको क्या पता हो? तो नहीं कहेगा रोडवेज का है। तो उनको गुमराह करने के लिए कत्थड़ का आवाज मार के बिठा ले और पुंडरी जाकर तार दें। दूसरा शाम में बच्चे वाली बैठ जाएंगी, सवारी नहीं रहेंगे, निस्संग तार देंगे, यहाँ पीपली तार देंगे, कोई उमरी तार देगा, तो और यहाँ से आवाज़ मार कर लो। तो मेरे RTO साहब के आपके चैनल से निवेदन है कि RTO साहब इन पर सख्ताई करे। सरकार की बदनामी हो रही है, रोडवेज की बदनामी हो रही है। बचाने के लिए अपने मैडम जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ। अब कहाँ गया वो प्रशासन, कहाँ गए वो RTO विभाग? क्या अब प्रशासन की आंख फूट रही है? वो देख नहीं सकते? अगर कोई मोटरसाइकिल वाला है तो उनको तो किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा, कोई लड़की उसको फट देसी रोक के उसका 20,000 का 10,000 का चलान करते हैं। जबकि इनका कोई चलान नहीं होता, जाके इनको नहीं देखता। भी कानून तो सबके लिए एक बराबर है, तो फिर क्यों इनके लिए आगे बंद दी जाती हैं? अगर कोई रास्ते में मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट करके बाहर गया, GT रोड पे तो अनेकों जाते हैं, कोई कार वाला देखता है, जब उसका नंबर ही नहीं होगा तो क्या देखेगा? दूसरा, ये ऑनलाइन चलान करे जा रहे हैं पिपली में, तो वहाँ कैमरा लगाया हुआ है। मैं अपनी गाड़ी से परसों गया था, 1 मिनट के लिए रुका, देखो 1 मिनट के रुकने के मेरा 500 रुपये का चलान आ गया। तो ये हमारे ड्राइवरों के इतने रोडवेज के चलान होते हैं कि उनके अपनी जेबों से भरने पड़ते हैं। तो मैं आपके चैनल से माध्यम में कहता हूँ, एक तो ये ऑनलाइन चलान हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत व नजायज़ हो रहे हैं। तो इनके नंबर जो रुकोए जाते हैं, ये इन्हीं वजह से रुकोए जाते हैं कि तुम्हारा यो को वहाँ 10-10 मिनट 20-20 मिनट पिपली रोक के सवारियों को बिठाते हैं। जब उसमें ऑनलाइन कैमरे में इनका नंबर ही नहीं आएगा तो इनका चलान कहाँ होगा? तो मैं आपके चैनल प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, RTO महोदया से अनुरोध करता हूँ कि ये जो नंबर प्लेट पर कोई स्याही लगा दिया या परांदी टांग दी गई है, इनको चेक किया जाए। जैसा कि इनका परमिट कोई इनका शाहबाद का है, वहाँ बाड़े का बोर्ड लगता है, नीलो इसका पुंडरी का है तो कैथल का लगता है। तो इनको ये बोर्ड इनका चेक किया जाए और इनके
चलान किए जाएँ। और एक ये जो वर्दी आई है बाहरी जाकर, ये खाकी वर्दी रोडवेज को दी गई है, लेकिन ये रोडवेज की वर्दी है जो जिनका नजायज़ फ़ायदा हो रहा है खाकी वर्दी का, और इस वर्दी को अपनी जो इनकी वर्दी निर्धारित की गई है वो अपनी वर्दी ये पहने, और जो हमारे को सरकार ने दी गई हम पहने। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही एक अवगत कराना चाहता हूँ। धन्यवाद जी आपका बहुत।